जय श्री कृष्णा। जय हो सनातन धर्म की। भगवान श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नक्षत्र सीरीज़ में आज बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र के गुण, स्वभाव, इसकी कार्यशैली, कौन कौन से व्यापार में, कारोबार, नौकरी में इस नक्षत्र के जातकों को जाना चाहिए, उसके बारे में, इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के गुण स्वभाव कैसे होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। सिर्फ आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा कि आपसे एक हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो भी लोग क्लिक करके इस वीडियो पर आए हैं, देखिए दोस्तों, आप वीडियो देखकर चले जाते हैं या बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए मैं ला सकूं, ताकि जो आपके लिए यूज़फुल हो। आपकी जन्म पत्रिका आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपको किस तरफ संकेत कर रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा विस्तार से। लेकिन वो तब होगा दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। आपको सिर्फ अपने वहाँ पर एक क्लिक करना है, मेरे जैसे साधारण जीव को एक बल मिल जाएगा अपने एस्ट्रोलॉजी के कार्यशैली में। एक अंदर से इच्छा शक्ति मिलती है कि भाई कोई सब्सक्राइबर कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, तो एक अंदर से वीडियो बनाने के लिए एक बल मिलता है। बस आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता था जो मैंने किया। आज बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र दोस्तों संपूर्ण कर्क राशि में पड़ता है। अश्लेषा नक्षत्र के राशि स्वामी चंद्रदेव हैं और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो दोस्तों नागदेव हैं। इस नक्षत्र को बहुत पावरफुल नक्षत्र माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कहें एक शक्तिवान नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक भी बहुत शक्तिशाली होता है। वो शक्तिशाली इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस नक्षत्र से वासुकी सर्प को जोड़कर देखा जाता है, जिनका सीधा सीधा संबंध भगवान शिव शंकर से है, भगवान विष्णु से है। कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये वही नाग हैं जिसकी शैया पर श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ विराजित हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक को काफ़ी पावरफुल, काफ़ी धनी, काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी चतुर, काफ़ी जिसे कहते हैं गुस्से वाला, क्योंकि आप अगर देखें नाग के स्वभाव को अगर आप देखेंगे ना तो वो काफ़ी, जिसे कहें, जहाँ काफ़ी धन धान्य का, जिसे कहते हैं हम, प्रतीक है। हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो ये कहते थे कि जहाँ पर नाग का वास होता है वहाँ पर धन धान्य होता है। तो इसीलिए मैंने कहा इस नक्षत्र को आप काफ़ी पावरफुल नक्षत्र मान सकते हैं आजकल के युग में। आगे मैं बहुत सारी चीज़ें इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक के बारे में बताऊंगा, इसके गुण और स्वभाव में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात इस चीज़ पे करते हैं कि इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो दोस्तों वासुकी नाग का सर है। अगर कहीं जो इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, वासुकी नाग काफ़ी अपने आप में शुद्ध और पवित्र कहे जाते हैं, क्योंकि जिनका संबंध हमारे धर्म के सबसे बड़े देवता श्री हरि और श्री शिव से लिया गया हो, तो आप इसे बहुत पावरफुल मान सकते हैं, बहुत। और थोड़ी सी बात करें वासुकी नाग देवता पर, तो ये बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, घात करके हमला करना जानते हैं, बहुत चतुर तेज होते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ देखने की क्षमता होती है, अति क्रोधी होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। यही सारे गुण
आपको इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में भी देखने के लिए मिलेंगे। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक बहुत तेज़ दिमाग, आगे और पीछे देख के चलने की क्षमता, जिसे कहते हैं कि सही वक्त का इंतज़ार, अपने एक साइलेंट होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, इस नक्षत्र के जातकों से ज़्यादा और कोई नहीं जानता कि साइलेंट होकर कैसे अपनी मंजिल को पाया जाता है। ये इस नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक अच्छी तरह से जानता है। एक कहीं ना कहीं शास्त्रों में एक चीज़ मेंशन की गई है, वो मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र का जो जातक होता है, ये क्या कहते हैं कि अपने कुछ पिछले जन्मों के पेंडिंग चीज़ें होती हैं जिसको करने यहाँ ये वापस आता है। नो डाउट ये अपनी ज़िंदगी में वो करता है जो ये करने के लिए आता है। जो अश्लेषा नक्षत्र का जातक आपके आसपास होगा, कोई जो आपके मित्र में, आपके घर में कोई होगा, तो आप देखेंगे कि वो जो करने आता है वो करता है। उसको आज़ादी बहुत प्रिय होती है, फ्रीडम बहुत इनको प्रिय होती है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डिवाइन रहते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। अश्लेषा नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। इनको आप किसी दायरे में बांध नहीं सकते हैं, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा अश्लेषा नक्षत्र का है तो फिर आप उसे उस काम में लगाइए जिस काम में वो करना चाहता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वासुकी नाग को बहुत पावरफुल माना जाता है, जहाँ पर वो बहुत आज्ञाकारी है। जिसे कहते हैं कि भगवान का एक दूत है जो आज्ञाकारी है, हरि की इच्छा को मानता है, हरि के साथ रहता है, धर्म पे चलता है। वही दूसरी तरफ वो बहुत संघारी भी है। इसीलिए अश्लेषा नक्षत्र के जातकों को मैं कहता हूँ कि अगर ये सही रास्ते पे चलते हैं तो इनके जैसा कोई नहीं है जो धर्म के रास्ते पे चले, धर्म का पालन करे। वहीं अगर अश्लेषा नक्षत्र का जातक किसी से भिड़ जाता है तो इससे ज़्यादा विनाशकारी और कोई नहीं है। फिर आपको बचना चाहिए अश्लेषा नक्षत्र के जातक से, क्योंकि भाई एक हरि की तरफ से एक इनको मतलब बहुत शक्ति है, बहुत बल है, बहुत दिमाग है। एक सही टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं ऐसे जातक, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से। आपको मुंह से नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन सही टाइम आने पर ये आपके साथ वैसा ही रिएक्ट करेंगे जैसा आपने इनके साथ किया था, और 3 गुना डेंसिटी के साथ। अगर आपने इनके साथ अच्छा किया था तो ये आपके साथ 3 गुना अच्छा कर जाएंगे, और अगर आपने इनके साथ बुरा किया है तो फिर ये आपको धूल चटाने में समय नहीं लगाएंगे। पावरफुल जातक होते हैं भाई। दूसरा, अगर इनसे कहूँ कि जल्दी जल्दी ये विश्वास नहीं करते हैं, किसी पे घुलते मिलते नहीं हैं। हाँ, जब किसी पे विश्वास हो जाता है तो फिर जान भी निछावर कर देते हैं। अन्यथा ये ऐसे जातक नहीं होते कि किसी चलते हुए राहगीरी को ऐसे अपने गले से लगा लेंगे, ऐसे नहीं है। जब पहले विश्वास करते हैं, विश्वास आता नहीं है, जब विश्वास बनता है तो फिर बहुत अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक की और अगर मैं डीप में बात करूं तो इनके बहुत सारे फेस होते हैं, ये आप कह सकते हैं। ये अपना काम निकालने के लिए किसी जातक के साथ बात करेंगे और अपना काम निकालने के बाद उसे साइड में भी कर देंगे, ये भी हो सकता है, ये भी होता रहता है। क्योंकि भाई इनके बहुत सारे फेस होंगे, जहाँ पर आपको बहुत सारे फेस गुड वे में मिलेंगे और बहुत सारे फेस आपको नेगेटिव वे में मिलेंगे, क्योंकि इनका कोई था नहीं होता, इनको समझना इतना आसान नहीं होता। अगर आपका लाइफ पार्टनर अश्लेषा नक्षत्र का है या आपका कोई मित्र है आपके घर में है तो आप जल्दी जल्दी उसको नहीं समझ पाएंगे। हाँ, जब एक बार मित्रता हो जाएगी, आप एक बार मतलब जिसे कहते हैं कि एक बार अच्छे से इनके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी तो बात दूसरी है, अन्यथा आप इनको नहीं पहचान सकते हैं। ये आपको अचंभित कर सकते हैं अपने काम से, अपने दिमाग से, अपनी चीज़ों से। और अगर मैं अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की बात करूं तो धनी होते हैं। सबसे पहली बात मैं बताऊं, बहुत कम ऐसा जातक होगा अश्लेषा नक्षत्र में जो अपनी ज़िंदगी में धन को लेकर सर्वाइव करेगा। अन्यथा इस नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक धनी होता है, बहुत चतुर होता है, दिमागदार होता है, बहुत चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज होती है, कैसे किसी से काम निकालना है, कैसे कौन सा काम हम कर पाएंगे, कैसे चीज़ें हम संभाल लेंगे, ये सब कुछ इस नक्षत्र के जातकों को पता होता है कि कैसे क्या करना है, किस आदमी के साथ कैसे बिहेव करना है, कौन से आदमी का कौन सा स्थान है, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ
किस मतलब कि किस म्यान में कौन सी तलवार आएगी, इनको अच्छे से पता होता है। अश्लेषा नक्षत्र का कोई भी जातक आपके सामने खड़ा है, आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो आप नहीं जान सकते हैं कि वो अंदर क्या लेकर चल रहा है, ठीक है। बहुत सारा पॉजिटिव लेके चल रहा होगा और बहुत सारा नेगेटिव भी लेके चल रहा होगा, क्योंकि ये इनको पता है कि कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे चीज़ें बिगड़ती हैं। हरि की तरफ से बहुत इनको एक ऐसी ब्लेसिंग होती है इनके दिमाग के तौर पर इनके पास, कि ये चीज़ को जानते हैं, चीज़ को समझते हैं, हर एक चीज़ के बारे में इनको नॉलेज होती है। अगर इस चीज़ को मैं इस अपनी बात को आसानी से रखूं तो इनको बहुत नॉलेज होती है। कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अश्लेषा नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक जो है वो बुड़बक होगा, कभी नहीं, ऐसी गलती कभी मत कीजिए। वो बहुत ज़्यादा दिमागदार होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में उसको पता होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तब भी बहुत दिमागदार होगा। और अगर इनके गुण स्वभाव की बात करूं मैं, तो ये बहुत वफ़ादार प्राणी होते हैं। आपके साथ अगर इनकी एक बार बॉन्डिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा आपका आदर सत्कार करते हैं, बहुत अच्छी मित्रता निभाते हैं। जिनके साथ मित्रता हो जाएगी उनके लिए प्राण भी दे देते हैं। बहुत अच्छे वफ़ादार मित्र आप इनको कह सकते हैं, वफ़ादार जीवन साथी कह सकते हैं। जब ये आपका इनके साथ हृदय से हृदय का कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर ये अपना सही रोल प्ले करते हैं, बहुत आदर सत्कार करते हैं, बहुत अच्छी वफ़ादारी, बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं। इनके ये विशेष गुणों में आता है। तो बहुत ज़्यादा वफ़ादार, बहुत ज़्यादा गुणी, बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करने वाले, ये इनके खास कुछ अच्छे गुण जो मैंने आपको बताए, ये आपको हर अश्लेषा नक्षत्र के जातक में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। जब आप इनका आपके साथ हृदय से हृदय का कनेक्शन हो गया ना, तो फिर ये आपके लिए प्राण भी दे सकते हैं। बहुत इतनी वफ़ादारी आपके साथ कर सकते हैं जो किसी दूसरे नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक नहीं कर सकता। और इनके गुण स्वभाव की बात करूं तो खाने पीने वाली जो जगहें होती हैं वो इनकी फेवरेट लिस्ट में आती हैं। जैसे मैं कहूँगा कि कोई फूड, कोई अच्छा रेस्टोरेंट, कोई अच्छा होटल, ये सब चीज़ें इनकी फेवरेट में आती हैं। और अगर मैं इनके गुण और स्वभाव की बात करूं तो इनको भूख जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। जब इनको भूख लगती है तो फिर इनको खाना चाहिए, तुरंत चाहिए। और अगर इनकी फेवरेट प्लेसेस भी होंगी तो वो यही फूड प्लेसेस ही आप इनकी फेवरेट जगहों में आप पाएंगे कि खाने पीने की जगह इनकी गुड लिस्ट में आती है। जैसे मैंने आपको अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बताया कि इनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है, फूड प्लेसेस इनके फेवरेट प्लेसेस होते हैं, वैसे ही आप इनके बारे में एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए कि जब ये आपके मित्र हैं तो इनसे अच्छा मित्र आपको संसार में प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर ये आपके दुश्मन हैं तो फिर इनसे अच्छा दुश्मन आपको प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे दुश्मन अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये लोगों को ये कह सकते हैं कि योजना बनाने में बहुत ज़्यादा बली होते हैं। कैसे अपने एनिमीज़ को ज़मीन पे लाना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे अपने मित्र को आसमान में उठाना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का समन्वय इनके अंदर होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अश्लेषा नक्षत्र का कोई जातक अगर आपके साथ है ना, तो उसे आप बिल्कुल साधारण मत मानिए। वो उनके पास मतलब हरि का दिया हुआ एक विशेष बल है भाई, ठीक है। वो अगर मित्र हैं तो फिर वो आपको बहुत ऊंचा उठा देंगे, और अगर दुश्मन है ना तो फिर आपको ज़मीन में धंसा देंगे। तो और इनके और अगर बात करूंगा आगे मैं इनके ना मतलब इनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जहां जाकर ये बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं अगर उस कार्य में ये जाएं तो। उससे पहले मैं एक चीज़ अश्लेषा नक्षत्र के बारे में और कहना चाहता हूँ। जो भी अश्लेषा नक्षत्र के जातक इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, मैं लास्ट में एक चीज़ आपको पॉइंट बताऊँगा। आप अगर उस पॉइंट पे चलेंगे तो आप आज लाइफ में जो भी दिक्कत या समस्या फेस कर रहे हैं वो आपको उससे रिलीफ मिलेगा। वो कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की हो। इनके अभी तक मैंने सारे प्लस पॉइंट के बारे में आपको बताया, इनके अच्छे गुणों के बारे में बताया कि भाई जो काम कोई साधारण बंदा नहीं कर सकता वो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ बंदा कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब थोड़ा सा इनके नेगेटिव गुण के बारे में बात करते हैं, उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर मैं चलता हूँ इनके कार्य क्षेत्र की तरफ। लास्ट में
लास्ट में आपको रेमेडीज़ बताऊंगा। अगर आप कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हैं उस रेमेडीज़ को करेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो आपको रिलीफ मिलेगा। वो आपकी लाइफ में कोई भी समस्या चल रही हो आपको उससे रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो इनके जो नेगेटिव गुण हैं, तो थोड़े से इनके जो नेगेटिव गुण हैं उसके बारे में मैं बात करूं तो इनको क्रोध बहुत आता है। ये एकदम क्रोध में अंधे हो जाते हैं। तो इनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, इनको अपने क्रोध से बचना चाहिए। दूसरा, अगर इनका मैं नेगेटिव गुण के बारे में बताऊं, देखो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप सच बोलिए, ठीक है, आप बताइए, ताकि आपकी जो आपकी वीडियो सुन रहा है उसको वो उस चीज़ को समझ के उसको अपनी लाइफ को सही रास्ते पे ले जाने में मदद मिले। तो दोस्तों, अश्लेषा नक्षत्र का जो जातक होता है ये थोड़ा स्वार्थी होता है। अगर मैं कहूँ तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर चीज़ स्वार्थ से नहीं चलती, ठीक है। ये इनके नेगेटिव गुण में आता है। देखिए, समाज क्या है, घर परिवार क्या है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी। आपको समाज के लिए काम करना पड़ेगा, आपको दूसरों के लिए भी जीना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके थोड़े नेगेटिव गुण में आते हैं। इनको अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों के लिए, अपने साथ साथ तो काम करना चाहिए, दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। तो ये चीज़ है। दूसरा, नेगेटिव यही गुण होते हैं इनको। और आप आखिर में मैं अश्लेषा नक्षत्र के लिए वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गुणों से भरे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी होती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ इनके पास होती हैं, बहुत तेज़ दिमाग होता है। ये आपको उतना ही दिखाते हैं जितना ये दिखाना चाहते हैं। आप जीवन भर अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक को नहीं समझ सकते। अगर आप कहेंगे ना कि मैं अश्लेषा नक्षत्र का जातक मेरा पार्टनर है और मैं उसे जानता हूँ, या अश्लेषा नक्षत्र का जातक मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मैं उसे जानता हूँ, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत हैं। ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अश्लेषा नक्षत्र का जो जातक है ये बहुत सारी शक्तियों के साथ होता है। इसका, अगर मैंने पहले वीडियो में ये कहा था कि ये बहुत अच्छा वफादार मित्र है। जब किसी को उठाएगा तो उसको आसमान पे उठा देगा, लेकिन जब बदला लेने पर आएगा, गिराएगा तो ज़मीन पे गिरा देगा। क्योंकि ये बराबर, इनको अपने जीवन में यही चीज़ सीखने की होती है कि इनको हमेशा अश्लेषा नक्षत्र के जातक को अपने जीवन में बैलेंस बना के रखना चाहिए। मतलब इनको समाज के लिए भी काम करना चाहिए, खुद के लिए भी काम करना चाहिए। इनको दूसरों को भी राइट्स देने चाहिए, अपने राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं ये दूसरों को राइट्स देना भूल जाते हैं, जो मतलब ये अश्लेषा नक्षत्र का जातक है, क्योंकि भाई बहुत शक्तिशाली जातक है ये जब किसी को लगे ना कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, कोई नहीं कर सकता, तो फिर वो अश्लेषा नक्षत्र का जातक उस टास्क को पूरा कर सकता है। अंत में मैं इनको रेमेडीज़ के तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर ये अपनी लाइफ में कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो इनको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। सुबह उठ के स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद ये अपने हाथ जोड़कर अपने जहाँ भी पूजा स्थल में खड़े होकर ये नाग देवता को 2 मिनट याद करें, उनको नमस्कार करें, क्योंकि इनके नक्षत्र के देवता हैं वासुकी नाग जो हैं वो श्री हरि से जुड़े हैं, श्री शिव से जुड़े हैं। शिव की उपासना इनको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी अपने लक्ष्य को पाने में, अपनी लाइफ को जीने में। तो ये सुबह उठकर नाग देवता को याद कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद मांग सकते हैं कि नाग देवता हमेशा आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए, हमेशा अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। इस पूरे समाज को आप जिसे कहते हैं कि सुख समृद्धि दें, दूसरों के लिए भी मांगिए और खुद के लिए भी। तो ये रेमेडीज़ आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। शिव की पूजा करिए, शिव भगवान पर सुबह उठ के जल चढ़ाइए, इनके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अवश्य उत्तर दूंगा। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कर सकते हैं मैसेज। मैं उसका जैसे भी अपने गुरुओं से सीखा है, आप जो भी आपका सवाल होगा, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा। लास्ट में कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। श्री कृष्ण आप सबका भला करें, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सनातन धर्म की।